क्वाड्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो यहाँ फैक्टर हमारे आ जाएंगे x माइनस 40 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव आई हैं यहाँ पे। अब एक प्रॉब्लम है कि हम वर्ड प्रॉब्लम में दोनों आंसर नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो आंसर लिखा जाएगा वो आपको अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। जिस रेक्टेंगुलर पाथ की या रेक्टेंगुलर फील्ड की विड्थ 40 हो, वहां पर वो कैसे 40 ले सकता है इसे? तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि फ्लोर बेड से फिर पॉसिबल ही नहीं है। पूरा जो हमारा डायमेंशन है वही इसमें चला जाएगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? तो आपके पास जो विड्थ ऑफ पाथ आई, यहाँ लिखेंगे सो विड्थ ऑफ पाथ इज इक्वल टू 5 मीटर। इसने पूछा क्या हमारे पास? यही पूछा शायद क्वेश्चन नंबर, ठीक है। एन एरिया इज पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स। अब स्क्वायर टाइल्स लगाई गई हैं, किसी एरिया पर कवर किया गया उसे, सर्टेन साइज एंड द नंबर रिक्वायर्ड 128। अब टाइल का हमें पास एरिया नहीं है, डायमेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, टोटल एरिया हमें बता दिया गया है। कैसी शेप है? शेप स्क्वायर टाइल्स है। तो जैसी टाइल्स की लेंथ और ब्रेथ बराबर है। चलिए, और उसने कहा है कि 128 टाइल्स यूज हुई हैं। 128 टाइल्स इनटू एरिया। तो एक एरिया ऑफ टाइल्स है एक्स स्क्वायर, तो 128 एक्स स्क्वायर इज टोटल एरिया पेव्ड बाय टाइल। आगे लिखा है इफ द टाइल्स हैड बीन 2 सेंटीमीटर स्मॉलर ईच वे। अगर ये टाइल्स 2 सेंटीमीटर कम होती, मीन्स अगर इसको मैं x ले लूँ तो ये वाली छोटी टाइल्स हो, इससे छोटी टाइल होती, तो इसकी डायमेंशन x माइनस 2 होती। तो उसने कहा है 200 टाइल्स वुड हैव बीन नीडेड टू। अब इस बार हमारे पास 200 टाइल्स की रिक्वायरमेंट होती, 200, और एरिया हमारे पास दिस, जो कि साइड स्क्वायर है, साइड इस बार 2 कम हो गई है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। लेकिन एरिया तो इक्वल पेव किया जा रहा है, मीन्स ये इज इक्वल टू ये। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 128 स्क्वायर 200 x माइनस 2 का स्क्वायर। कुछ कॉमन आ सकता है, 4 से तो कट ही सकता है, 4 से कट कर दीजिए, 4 3 जा 4 2 जा 50, और कर दीजिए 25 16, और भी हो सकता है। स्क्वायर रूट कर देते हैं बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो 4x, एंड देयर इज प्लस माइनस लिख रहा हूं। इसका क्या मीनिंग है? दोनों तरफ प्लस माइनस लिखेंगे तो कोई मीनिंग ही नहीं है। लेकिन अगर दो स्क्वायर रूट हो, दोनों तरफ करने हो, तो एक तरफ प्लस माइनस लिखते हैं। ठीक है ना? दो आंसर आ जाएंगे इससे, दोनों लिख देते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। 4x इज इक्वल टू 5x माइनस 10। मैंने प्लस का 5 लिया, और दूसरी क्वेश्चन में 4x माइनस 5x प्लस 10। तो अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं, दिस इज 10, दिस इज x, और अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं तो x इज इक्वल टू 10/9। तो यहां पर डायमेंशन आई हमारे पास x इक्वल टू 10। आपको वेरीफाई करना होता है, क्योंकि डायमेंशन तो ये भी हो सकती है 1.1, लेकिन इग्नोरेबल नहीं है। इग्नोरेबल के लिए क्या? क्योंकि साइड माइनस में होती। अब इसने कहा है कि अगर साइड x माइनस 2 होती, अब ये तो वैसे ही वैल्यू 2 से कम है, तो ये वाली कंडीशन तो इसमें पॉसिबल है नहीं। आप लिखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 2, तो -8/9, नेगेटिव नॉट पॉसिबल, लेस देन 0 नॉट पॉसिबल। जब ये नॉट पॉसिबल है तो ये वाली कंडीशन तो हो नहीं सकती। सो x इज इक्वल टू 10 आ गया। तो अब आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। 10 स्क्वायर 128 0 0, यहाँ करेंगे 8 स्क्वायर 64, 64 टू जो 128, और 0 0 आएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है ना? वेरीफाई भी कर सकते हैं आप इसे। चलिए एक क्वेश्चन और, यहाँ पर इसमें पीछे शायद क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन है।
Farmer has 70 meter fencing with the switch of the enclosed three side of rectangular shape. Rectangular sheep pen. Sheep pen means बड़ा होता है भेड़ों का. उसने कहा 3 तरफ से बांध दिया है. फेंसिंग कर दी गई 3 तरफ से. मैं इसके फेंसिंग का सिंबल लगा देता हूँ. और यहाँ इसने ये 70 मीटर है. तो अगर मैं इसकी ब्रेथ को x ले लूँ और यहाँ पर तो ये भी x हो जाएगा और ये वाली डायमेंशन इसको मिला के टोटल 70 हो. मैं इसको L ले लेता हूँ तो ये भी L हो जाएगी. तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 70 इज इक्वल टू L प्लस 2x और L इज इक्वल टू 70 माइनस 2x. यहाँ तक आपको डायमेंशन निकालनी थी L की, वो आ गई. ब्रेथ आपको मालूम है x है और लेंथ आपको मिल गई 70 माइनस 2x. फोर साइड बीइंग ए वॉल, वो चारों तरफ दूसरी तरफ दीवार है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी. If the area of pan is 600 square meter, find the length of its shorter side. According to rectangle, area is equal to L into B और L हमारे पास है L और X हमारा B. ब्रेथ वैल्यू पुट कर दीजिए. दिस इज 600 और यहाँ पर लेंथ हमारे 70 माइनस 2x इंटू एक्स. इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 70x प्लस 600. आप इसको इजीली सोल्व कर लें यहाँ पर क्योंकि 2 तो कॉमन आ ही जाएगा. टू नेवर बी 0. सो x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300 इज इक्वल टू 0. आप इसके फैक्टर कर सकते हैं. 20 15 जा सम आना चाहिए 35 और इसे सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12. स्क्वायर लॉन इज बाउंडेड ऑन द 3 साइड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड. क्वेश्चन नंबर 12. स्क्वायर लॉन है, 3 तरफ से बाउंड है. सेम यही क्वेश्चन है बिल्कुल, बस थोड़ी सी लैंग्वेज को उसने कन्वर्ट कर दिया होगा किसी और टर्म. इफ द एरिया ऑफ पाथ 7/8 ऑफ द लॉन, स्क्वायर लॉन इज बाउंडेड ऑन 3 साइड ऑफ पाथ. लो जी, स्क्वायर लॉन को 3 तरफ से पाथ कवर किया गया है. बाय 4 मीटर वाइड. लो जी, इसकी डायमेंशन भी दे दिए 4. तो अगर इसकी डायमेंशन x है स्क्वायर की तो इसकी ब्रेथ यहाँ पर ध्यान देना, ये वाला ये हो जाएगा हमारा x प्लस 4 इंटू 4. दिस इज x इंटू 4 और दिस इज x प्लस 4 क्योंकि विड्थ ये भी 4 है और विड्थ ये भी 4 है. अब इसने बोला है एरिया ऑफ पाथ. ध्यान देना, x प्लस 4 मल्टीप्लाई 4, x प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 इंटू ट्वाइस क्योंकि ये भी ऐसा ही इंटू 2 प्लस x इंटू 4. एरिया ऑफ पाथ आया है, इसको हम सोल्व कर सकते हैं. बट उसने गिवन है कितना है 7/8 ऑफ द लोन. इफ द एरिया ऑफ पाथ है 7. अब लोन का एरिया कितना है आप लिखेंगे. सो एरिया ऑफ लोन है 7/8. लोन का एरिया होता है स्क्वायर का एरिया, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 32 प्लस 4x. इसको सोल्व करेंगे आसानी से तो यहाँ हो जाएगा 7x स्क्वायर 8 और 12, 8 और 4 12, 12 8 जा 96x और 8 2 जा 16
कैरी 1, 8 3 24 और 1 256। अब इसके फैक्टर करने हैं, 7 से कटेगा नहीं कुछ भी, तो इसको सोल्व कर लीजिए। 7x स्क्वायर माइनस 96x माइनस 256 इज इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन कन्वर्ट हो गई है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगुलर रूम इज 300 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ वेयर डिक्रीज बाय 5 एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 5, द एरिया वुड बी अनअल्टर्ड, मींस चेंज नहीं होगा। तो आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज लेंथ x, इसको आप y मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिया हमारे पास हो जाएगा XY। उसने कहा है 300 मीटर है, तो आपको ऐसे भी लिख लेना है XY इज इक्वल टू 300। इसमें से क्योंकि एक ही फॉर्म में निकालना है, तो आप इसमें y की वैल्यू निकाल लो, y को नहीं रखना, दो वेरिएबल नहीं होते हमारे पास। y इज इक्वल टू 300/x मीटर। अब इस वैल्यू को पुट करना है जो उसने बोला है। नई डायमेंशन कितनी करनी है, 5 कम, x माइनस 5, और लेंथ कम बढ़ानी है, x प्लस इज इक्वल टू 300। बस सोल्व कर लीजिए अब इसे, क्योंकि यहाँ पर y नहीं होना चाहिए था। इक्वेशन एक ही फॉर्म में रखनी है तो y की वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए। इज इक्वल टू 300। अब आप सोल्व कर लेना, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना आएगा, ये हो जाएगा x माइनस 5 और ये 300 प्लस 5x, एलसीएम में लिया x और x इधर चला गया। अब इसे सोल्व कर लेंगे आप, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगी। मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, 1500 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 300x 5x स्क्वायर 25x इज इक्वल टू 300। इसको ऐसे सोल्व कर लेते हैं, 5x स्क्वायर, यहाँ पर 25x है, यहाँ 300x है, तो ये हो जाएगा 275। अब यहाँ पर हमारे पास 1500 है, यहाँ कितना है 20, ओके, ये आ गया 300, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 1800। अब इसमें आप 5 कॉमन ले लीजिए, इक्वेशन आपकी सिंपल फॉर्म में हो जाएगी। मैं यहीं लिख देता हूँ, एम्प्लाइज दैट, आप से घर पे सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर 5 से करेंगे तो प्लस का था 5 एक्स माइनस 3 आया 3, तो 6 0 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करना आप आसानी से हो जाएंगे, ठीक है, और सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे 6C, कल 6D और 6C हो जाएगी जब क्लास होगी नेक्स्ट। हैव ए नाइस डे।